ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं। जैसी होगी आपकी दृष्टि वैसी ही सोचेगी सारी सृष्टि। तो आपको इससे समझ आ गया होगा कि आज मैं आपसे किस टॉपिक पर बात करने वाली हूं। जैसी हमारी दृष्टि होती है ना, वैसे ही सामने वाले की सोच बन जाती है हमारे लिए। तो इसलिए कहते हैं ना कि जब भी आप किसी से मुलाकात करते हैं, किसी से मिलते हैं ना, तो पॉजिटिव होकर मिलिए हमेशा। तो सामने वाला भी आपके बारे में हमेशा पॉजिटिव ही सोचेगा और उसकी नज़र भी हमेशा आपके लिए पॉजिटिव ही रहेगी। तो आपकी जैसी दृष्टि होगी ना, सामने वाले की वैसी सोच बन जाती है आपके लिए। तो चलिए आज मैं बात करूंगी आपसे इस टॉपिक के बारे में और मैं छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाऊंगी कि हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे जीवन के लिए। जिसकी दृष्टि अच्छी हो जाती है ना, उसके लिए सारी सृष्टि अच्छी ही बन जाती है, उसे सारी सृष्टि अच्छी लगती है। तो जैसे हमारी साईं की आंखें हैं, वो सबको समान देखते हैं, सबके लिए समान है। तो उसी तरीके से अगर हम भी अपनी नज़रों में भी बदलाव ले आए ना, तो हमारे लिए भी बहुत कुछ बदल सकता है इस ज़िंदगी के अंदर। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो एक राजा था जो बहुत प्यार करता था अपनी प्रजा से। वो बहुत दयालु था, वो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था और सबका भला ही सोचता था। तो एक दिन क्या हुआ ना, एक दिन दरबार में अलग सा ही हुआ। एक दिन दरबार में एक चंदन की लकड़ियों वाला आया जो व्यापारी था। और जब वो दरबार में आया ना, तो राजा के मन में यूं ही मन में ख्याल आने लगे, उनके मन में विचार चलने लगे कि इस व्यापारी की जितनी भी संपत्ति है ना, वो राजकोष में आ जाए और मैं कैसे ना कैसे करके इसका सब कुछ, इसकी संपत्ति वगैरह सब ले लूँ। तो ये उसके मन में चलने लगा। जो राजा थे वो उनके मन में ये सब चल रहा था। तो जब वो व्यापारी वहाँ से दरबार से चला गया ना, तो राजा को बहुत अजीब सा फील होने लगा कि अरे मेरे मन में इसके लिए क्यों बुरे ख्याल आ रहे थे, तो मैं ऐसा क्यों सोच रहा था। मैं तो सबका भला सोचता हूँ, अपनी प्रजा के लिए भला सोचता हूँ, और ये तो मेरे दरबार का व्यक्ति है, मैं इसके लिए कैसे बुरा सोच सकता हूँ। तो ये बात राजा ने जाके मंत्री को बताई कि ये बातें मेरे मन में, ये विचार मेरे मन में क्यों चल रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कि मेरे मन में ऑटोमेटिक ये विचार चलने लगे थे कि मैं सारी संपत्ति इसकी हड़प लूँ, सब कुछ राजकोष के अंदर आ जाए। राजा कहते हैं मंत्री से, है तो ये मेरे ही प्रजा का व्यक्ति, तो मैं इस व्यापारी के बारे में गलत विचार कैसे ला सकता हूँ मन में। मैं तो सबका अच्छा सोचता हूँ, सबका भला सोचता हूँ। फिर उसके बाद ये सवाल, ये चीज़ें, ये गलत विचार मेरे मन में क्यों आए। तो मंत्री कहते हैं, राजा जी मुझे 2 दिन का समय दीजिए, 2 दिन में मैं आपको इसका जवाब लेकर आऊँगा और आपको इसका जवाब मैं दूंगा। तो मंत्री ऐसे ही नगर में भ्रमण करने के लिए निकल जाते हैं, जो बाजार होता है ना वहाँ पर चले जाते हैं। तो घूमते घूमते वो ऐसे ही ना उसी व्यापारी के पास पहुँच जाते हैं जो चंदन की लकड़ियों का काम करता था। तो मंत्री जाके उस व्यापारी से पूछता है, क्या हाल है। तो उसने कहा, हाल तो बहुत अच्छा है और मेरा व्यवसाय भी बहुत अच्छा है। तो उसने कहा कि मेरे पास तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन मेरे पास ना कुछ महंगी चंदन की लकड़ियाँ आई हुई हैं, और मेरे पास ना महंगी जो चंदन की लकड़ियाँ हैं ना, इसका बहुत सारा भंडार हो चुका है। अगर ये बिकेंगी नहीं ना, तो मेरा जीवन सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा, मेरा जो व्यवसाय है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। काश कि मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये राजा मर जाए या इसकी मृत्यु हो जाती है ना, तो मेरी सारी लकड़ियाँ बिक जाएंगी और जो मेरा व्यवसाय है, जो मेरा काम है, वो सुचारू रूप से चलेगा और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और ना ही मुझे कोई पैसों की कमी आएगी। तो जो मंत्री था उसे सारी बातें ना सुनकर ही समझ में आ चुका था। तो वो व्यापारी से कहता है कि एक काम करो, सबसे पहले तो ये कामना करना बंद करो कि राजा की मृत्यु हो जाए। तुम एक काम करो, रोज़ तुम्हारे यहाँ से लकड़ियाँ जाएंगी दरबार में राजा के पास, और राजा की रसोई में ये लकड़ियाँ जाकर रोज़ वहाँ पर खाना बनेगा और इसके तुम्हें नगद भुगतान में पैसे दे दिए जाएंगे। और ये सुनकर ना, तो जो व्यापारी था वो बहुत खुश हो गया। उसे लगा कि रोज़ाना का इंतज़ाम मेरा हो गया है, रोज़ाना के मेरे पास पैसे आएंगे दरबार से और वो पैसे भी रोज़ के नगद आएंगे। तो वो उसी वक्त ना, उसकी जो सोच थी राजा के लिए वो बिल्कुल बदल गई, बिल्कुल चेंज हो गई, और वो कामना करने लगा कि राजा की आयु लंबी हो जाए, वो जितना जिएगा ना उतना ही मेरा व्यापार बढ़ेगा। तो वो मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, जो राजा है उसकी आयु को बढ़ा देना और जिससे उसका काम, उसका कारोबार चलता रहे और साथ ही साथ मेरा भी चलता रहे, उसका जो दरबार है, उसका जो काम है वो फलता फूलता रहे।
और इस तरह से ना वो बहुत खुश हो गया। और जो राजा के प्रति उसके विचार थे, जो गलत विचार थे कि वो मर जाए या उसकी मृत्यु हो जाए तो मेरी चंदन की लकड़ियाँ बिक जाएंगी, लेकिन जब उसे ये लगा कि दरबार में रोज़ की मेरी लकड़ियाँ जाएंगी और मुझे वहाँ से मुनाफा होगा, तो उसकी जो सोच थी राजा के लिए वो बदल गई और वो उनके लिए अच्छा सोचने लगा, उनकी दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना करने लगा। तो जब अगली बार जब वो दरबार में गया ना, तो राजा उस व्यापारी को देख कर ना राजा के मन में ये ख्याल चलने लगे कि मैं इस व्यापारी को बिठाऊं, इसकी आवभगत करूं, इसका सम्मान करूं, उसके लिए अच्छा ही अच्छा सोच रहे थे। तो जब वो व्यापारी दरबार से चला जाता है ना, तो बाद में बड़ा अजीब लगता है राजा को कि अरे ये क्या, जब ये पिछली बार ही आया था तो इसके लिए मेरे मन में बुरे विचार चल रहे थे, लेकिन ये अब आया है तो मेरे मन में इसके लिए अच्छे विचार चल रहे हैं। तो ऐसा वो मंत्री से डिस्कशन करते हैं। तो मंत्री बोलता है कि राजा जी, पहले ये आपके लिए मृत्यु की कामना लेकर आया था, तो इसलिए आपके मन में ना ऑटोमेटिक गलत विचार आ रहे थे इसके लिए, लेकिन इस बार ये दरबार में जो आया है ना, ये ईश्वर से अब प्रार्थना करता है आपकी दीर्घ आयु के लिए कि आपका अच्छा हो। और पहले जब ये आया था तो आपके लिए बुरी सोच लेकर आया था, इसलिए आपके मन में ऑटोमेटिक बुरे विचार आने शुरू हो गए थे इसके लिए। और इस बार ये ईश्वर से आपके लिए दुआ मांग कर आया है, आपके लिए प्रार्थना कर कर आया है, आपकी दीर्घ आयु के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है, क्योंकि अगर ये हमें लकड़ियाँ देगा तो इसका मुनाफा होगा। तो इसने अब आपके लिए अच्छा सोचना शुरू कर दिया, तो इसके विचार बदल गए आपके लिए और आपके मन में से भी ऑटोमेटिक इसके लिए विचार बदल गए। तो ऐसा ही हमारे साथ में होता है, हम अच्छा या बुरा कुछ भी सोचते हैं ना किसी के लिए भी, तो उसी का प्रतिबिंब सामने वाले पर, सामने वाले के मन पर बनने लगता है। हम जो भी किसी के बारे में अच्छा या बुरा थॉट रखते हैं ना, तो आप कहें या ना कहें, लेकिन सामने वाले को ऑटोमेटिक ना एक वैसी वाइब्रेशन, ऐसी वाइब्स आ जाती हैं कि आप उसके बारे में क्या थॉट रख रहे हो। आप बिना किसी से कुछ कहे अगर किसी के बारे में अच्छा या बुरा ख्याल आपके मन में आता है ना, तो वो ऑटोमेटिक सामने वाले को रिफ्लेक्ट कर देता है और वो सामने वाले के माइंड पर ऑटोमेटिक आपके लिए, अगर आप अच्छा सोच रहे हो तो अच्छी पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर से आपके लिए निकल रही होती है। अगर आप बुरा सोच रहे होते हो ना, तो सामने वाला भी ऑटोमेटिक उसके मन में भी आपके लिए गलत ही विचार आ रहे होते हैं। तो इसलिए हमेशा कहते हैं ना, सकारात्मक रहिए, सकारात्मक सोच को रखिए, क्योंकि अगर आपकी सकारात्मक सोच रहेगी ना, तो आपकी मुलाकातों के नतीजे भी बहुत अच्छे रहेंगे, तो पॉजिटिव रहेंगे। जो आपकी वाइब्रेशंस है ना, जो आपके अंदर से थॉट निकलते हैं किसी के लिए भी, चाहे वो अच्छे या बुरे हो, वो सामने वाले बंदे को रिफ्लेक्ट करता है और वही आपको वहीं से मिलता है। तो इसलिए कहते हैं ना, जैसी होगी आपकी दृष्टि वैसे ही सोचेगी सारी सृष्टि। तो आपके बारे में सारी सृष्टि भी वैसे ही सोचेगी जैसे कि आपकी सोच है। तो अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखिए, क्योंकि अगर आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी ना, तो अगर आपके आसपास कुछ नेगेटिव लोग भी हैं ना, तो वो भी आपको लेके पॉजिटिव सोचने लग जाएंगे। अगर आप नेगेटिव थॉट रखोगे ना, तो ऑटोमेटिक ना उनको भी रिफ्लेक्ट करेगा और वो भी हमेशा आपके लिए कभी पॉजिटिव नहीं सोच पाएंगे, कभी नहीं सोच पाएंगे। तो हमेशा अगर आप चाहते हैं कि आपके आसपास रहने वाले लोग भी अगर पॉजिटिव रहें आपके लिए, तो आपको पॉजिटिव रहना होगा। तो शुरुआत आपको खुद से ही करनी होगी। अगर आपको सबको पॉजिटिव रखना है, अगर आप चाहते हो कि आपके लिए सबकी थिंकिंग, सबकी थॉट प्रोसेस पॉजिटिव में हो, सकारात्मक हो, तो आपको भी सबके लिए पॉजिटिव सोचना होगा। ये आप किसी और के लिए नहीं, अपने लिए कर रहे हो। अगर आप खुद के लिए पॉजिटिव रहोगे ना, तो आप भी अच्छा ही पाओगे, आपको सकारात्मक ही मिलेगा। तो आपको ये खुद के लिए करना है कि दूसरों को अगर आप अच्छा दोगे तो अच्छा आपको मिलेगा। अगर आप सकारात्मकता दोगे तो आपको भी वही वापस मिलेगी। अगर आप नेगेटिव चीज़ें रखोगे तो नेगेटिव वापस मिलेगा। तो ये सोच आपकी है, ये ऑप्शन आपके हैं कि आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है या नेगेटिव रहना है। तो ये आप अपने लिए करोगे, जो भी करोगे, तो आपको खुद सोचना है कि आपको क्या करना है अपने लिए, अपने भले के लिए, अपने अच्छे के लिए। आपको पॉजिटिव रहना है कि नेगेटिव रहना है। आई होप ये स्टोरी सुनने के बाद ना आप पॉजिटिव ही रहने वाले हो, सकारात्मक ही रहने वाले हो, क्योंकि अगर हम किसी के लिए ना सही तो अपने खुद के लिए तो सकारात्मक हो ही सकते हैं ना। अगर हमें खुद सकारात्मकता चाहिए तो सबके लिए सकारात्मक बनना होगा। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।